आंखें खुली तो उसने पाया कि वो एक कांच के बड़े से चेंबर के अंदर बंद है। उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। वो एक चेयर पर बैठा है। ठीक उसके सामने एक और वैसा ही चेंबर था जिसके अंदर 45 से 50 वर्ष की महिला कुर्सी से ठीक वैसे ही बंधी हुई थी। कांच का चेंबर इतना ही बड़ा था जिसमें एक इंसान चेयर पर बस बैठ सकता था। दोनों चेंबर के बीच 2 स्क्रीन लगी थी जिसमें लिखा था दिमाग दौड़ाओ और जान बचाओ। रूमी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये गेम खेलने के सिवा उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। स्क्रीन पर शो हुआ कि चलिए आपको गेम के बारे में बताते हैं। गेम था कि एक लाइन में 10 कमरे हैं जिनमें से कोई एक ही सही है। उस सही कमरे का दरवाजा आपको इस शीशे के चेंबर से बाहर निकालकर आपकी जान बचा सकता है। गेम बताने के बाद उसके रूल स्क्रीन पर दिखाई दिए। पहला रूल जो स्क्रीन पर आया वो था कि गेम की टाइमिंग 10 मिनट है। दूसरा रूल 10 में से केवल एक ही दरवाजा सही है। स्क्रीन पर पूरे 10 दरवाजे शो हुए। तीसरा रूल हर मिनट में एक क्लू स्क्रीन पर शो होगा जो कि 5 मिनट तक शो होगा, यानी 5 मिनट में आपको 5 क्लू दिखाए जाएंगे। चौथा रूल था कि हर एक क्लू सही नहीं हो सकता, आपको खुद पता करना होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। पांचवा रूल था कि 5 मिनट तक रूल शो होने के बाद लास्ट के 5 मिनट में हर एक मिनट में 2 दरवाजे गायब हो जाएंगे और इनका ऑर्डर रैंडम होगा। छठा रूल था अगर सेफ डोर गायब हो गया तो चेंबर पूरी तरह से लॉक हो जाएगा और जहरीला पानी अंदर आने लगेगा। ये सब देखकर रूमी के होश उड़ गए थे। उसने पहले बहुत से गेम खेले थे पर ये वाला अलग था। हमें ये गेम नहीं खेलना, कौन हो तुम, बाहर आओ। रूमी अपने चेंबर से चिल्लाया पर उसकी आवाज शायद बाहर नहीं गई थी। सामने वाली महिला भी डर के मारे रो रही थी पर दोनों के पास गेम खेलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। आमने सामने कांच के 2 चेंबर, दोनों के सामने 2 स्क्रीन और चेंबर के अंदर 1 से 10 तक के बटन और ऊपर कोने में लगा एक पाइप जिससे जहरीला पानी अंदर आएगा। बाकी चारों तरफ गहरा सन्नाटा, गहरा अंधेरा। तभी एक और लाइट जली जो था टाइमर। स्क्रीन पर शो हुआ कि गेम अब शुरू करते हैं और ये कहते ही दूसरी ओर टाइमर शुरू हो गया। पहले मिनट में स्क्रीन पर पहला क्लू शो हुआ जो था कि सेफ डोर ऑड नंबर है। पहला क्लू देखते ही रूमी की आंखें चमकी पर यह क्लू सही था या गलत इसका पता कैसे लगाए। दूसरी मिनट में दूसरा क्लू आया। सेफ डोर का नंबर डिवाइड होता है 30 से जो कि पहले के जस्ट अपोजिट था। अब तीसरे मिनट में तीसरा क्लू सेफ डोर 3 से डिविजिबल नहीं है। चौथी मिनट सेफ डोर इवन है। 5वीं मिनट में सेफ डोर 5 से बड़ा है और 9 से छोटा है। 5 मिनट में 5 क्लू। अब इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत ये सब इन दोनों को पता लगाना था। स्क्रीन पर शो हुआ कि अगले 1 मिनट में 2 डोर गायब हो जाएंगे, यानी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है सही डोर को चुनने के लिए। रूमी ने अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते हुए कहा। दोनों पार्टिसिपेट के हाथ खुल चुके थे ताकि वो सही दरवाजा चुनकर उसका सही बटन दबा सके। रूमी अपनी कैलकुलेशन शुरू की और पहली मिनट में दोनों में से कोई भी सही दरवाजा नहीं चुन पाया। डोर नंबर 1 और डोर नंबर 6 गायब हो गए। रूमी की धड़कनें बढ़ गई थी। उसने तुरंत ऊपर लगे पाइप की ओर देखा लेकिन उससे कोई जहरीली गैस अंदर नहीं आई। उसने ये सोच लिया कि इसका मतलब रूम नंबर 1 और 6 में से कोई भी सही दरवाजा नहीं था। उसे थोड़ी राहत की सांस ली और फिर से अपनी कैलकुलेशन शुरू की और फिर उसने अगली मिनट में दिमाग दौड़ाया और अगली मिनट खत्म होने के जस्ट 1 सेकंड पहले रूमी ने डोर नंबर 7 का बटन दबा दिया। स्क्रीन पर से अब डोर नंबर 4 और 7 गायब हो गए थे। रूमी की स्क्रीन पर विनर लिखा हुआ आया और चैम्बर खुल गया। रूमी बाहर आ गया था लेकिन जब उसने देखा कि सामने वाली महिला पानी के अंदर अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो वो बहुत ज्यादा डर गया था। जब वो दौड़कर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने देखा कि सब कुछ अचानक से गायब हो गया। वो अंधेरे कमरे में खड़ा हुआ है और वो अकेला खड़ा है, कुछ भी उसके आसपास नहीं है। तभी एक लाइट जली और स्क्रीन पर लिखा आया बेहरण। एक तेज गर्जना एक हिंसक प्राणी की चारों ओर गूंजने लगी।
रूमी डरा हुआ सहमा सा एकदम झटके से उठा तो उसने पाया कि वो बेड से नीचे गिर गया था। उठ गए साहबजादे, चलो फ्रेश हो जाओ, नाश्ता लगा है, रूमी के दादाजी कमरे में आकर बोले। रूमी उठा और सोचते हुए वॉशरूम में चला गया। नाश्ता लग चुका था। फोन के बाहर भी एक दुनिया है बेटा, और तुम्हारे इस फोन से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दादाजी रूमी के हाथ से उसका फोन लेते हुए बोले। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, मुझे आप वापस भेज दीजिए, रूमी ने चिढ़ते हुए अपने दादाजी से कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो दादाजी ने दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर हुकुम खड़े हुए थे। अरे कोतवाली साहब, दादाजी खुशी से बोले। अरे आपा डोलमा जी, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं, हम आप ही के पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं। अब आप ऐसे तो मत कीजिए। आपा डोलमा जी, आप मुझे हुकुम ही बुलाइए। ये आपा डोलमा यानी रूमी के दादा हंसने लगे थे। अच्छा है, आओ नाश्ता करें। तो वैसे हुकुम, तुमको मैं कोतवाली साहब ही बुलाऊंगा, मुझे वही अच्छा लगता है, आपा डोलमा जी हंसते हुए बोले। इंस्पेक्टर साहब अंदर आए तो रूमी को देखकर बोले, डोलमा जी आपके बेटे का सुनकर काफी दुख हुआ, मैं आपसे मिलना चाहता था पर सच कहूं तो ऐसे नहीं, इंस्पेक्टर हुकुम दुख जताते हुए बोले। ये सुनकर रूमी अंदर वापस अपने कमरे में चला गया। डोलमा जी भी थोड़े दुखी हो गए थे। 40 साल बाद यहाँ वापस आना हुआ है। ये लकड़ी का मकान फिर से उसी ने बनवाया था, कहता था कि सबको लेकर यहीं रहेगा। ये कहते हुए डोलमा जी भावुक हो गए थे। इंस्पेक्टर हुकुम ने उन्हें संभाला। तभी एक जोरदार गोली चलने की आवाज आई तो डोलमा जी और इंस्पेक्टर हुकुम का ध्यान उस ओर गया। क्या अभी भी यहाँ वो सब? डोलमा जी बोले। हाँ, काफी हद तक कोशिश की गई है, पर क्या ही कहें, अफसोस, इंस्पेक्टर हुकुम अफसोस के साथ बोले। ये बेहरण है, कभी बदलने वाला नहीं है, शिकारियों को भी पैसों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, गहरे अफसोस के साथ डोलमा जी बोले। हाँ, शिकारी भी हैं और टूरिस्ट भी, यहाँ काम थोड़ा बढ़ जाता है। अभी एक टूरिस्ट की मौत हो गई है, बहते हुए झरने से उसकी लाश निकाली गई है, पता नहीं अभी की हत्या है या सुसाइड। इंस्पेक्टर साहब ने अपनी पॉकेट से कुछ तस्वीरें निकाली और सामने टेबल पर रख दी। डोलमा जी ने तस्वीरें देखी और पूछा, तो कहाँ तक पहुंची आपकी जांच? अभी तो पोस्टमार्टम के लिए गई है, आपको तो पता ही है कि यहाँ इन सब में कितना टाइम लगता है, इंस्पेक्टर हुकुम चाय पीते हुए बोले। दोनों चाय का कप लेकर बाहर आ गए थे। पास बहता झरना, फूलों की मंद मंद सुगंध किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर दे। आप थोड़ा सचेत रहना डोलमा जी, प्रकृति यहाँ काफी सुंदर है पर ये जानलेवा हो सकती है, चिंता जताते हुए इंस्पेक्टर हुकुम बोले। ये सुनकर डोलमा जी मुस्कुराए बोले, डून का आतंक जब बेरन में था, मैं तब भी अपने परिवार के साथ इसी जंगल में रहता था, कोतवाली साहब, डोलमा जी हंसते हुए बोले। हाँ, और शायद ड्यून, वो आदमखोर लाल आंखों वाला आक्रामक जानवर, आपसे ही डरकर बेरन छोड़कर भाग गया था, इंस्पेक्टर हुकुम ने डोलमा जी की चुटकी लेते हुए कहा। यह कहकर दोनों हंसने लगे थे। रूमी वापस से रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि टेबल पर कुछ तस्वीरें पड़ी थी। उठाकर देखा तो वो हैरान रह गया था, उसके माथे से पसीना चूने लगा था। ये वही महिला थी जो उसके साथ गेम खेल रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये सच में मर गई? रूमी अब घबरा गया था। वो वहीं चेयर पर सर पकड़कर बैठ गया था। पापा, आप कहाँ हैं? एक लड़की अंदर आई और बोली। अरे आ ही गया बस बेटा, इंस्पेक्टर हुकुम बोले। रूमी ने गर्दन उठाकर देखा तो सामने एक सुंदर सी पतली सी लड़की खड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर हुकुम ने रूमी के हाथ से फोटो ली और मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। अब कैसी तबीयत है बेटा? इंस्पेक्टर हुकुम ने रूमी से पूछा। अब तो ठीक है, रूमी ने लड़की की ओर देखते हुए कहा। तो ठीक है डोलमा जी, अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए और कोई जरूरत हो तो जरूर याद कीजिए, कहकर इंस्पेक्टर हुकुम वहां से चले गए। रूमी के दिमाग में अब भी वही सवाल था। वो सोच रहा था उस महिला के बारे में, वही फटी डरी सहमी सी आंखें, चेहरे पर भयानक डर के भाव जो मौत को सामने देखकर शायद किसी के भी चेहरे पर आ जाएं। आखिर क्या था ये गहरा राज?